नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा और वक्त हो गया है दिल्ली की खास खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली की खास खबरों के साथ। राजधानी में मौसम आज फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इससे तापमान में कमी आ सकती है और हल्की सर्दी भी दस्तक महसूस करेगी। मौसम विभाग ने शनिवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना के साथ रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 अधिक और 34.9 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम यानी कि 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इस सीजन में ये पहली बार है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से कम पहुंचा है। वहीं अगर बात करें बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 36 से लेकर के 81% दर्ज किया गया है। तो वहीं लगातार येलो अलर्ट जारी है। मौसम ने दिल्ली में एक बार फिर से करवट ली है। राजधानी में सर्दी का असर देखने को मिल सकता है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। वहीं 3 दिनों में बारिश के आसार भी, संभावनाएं भी जारी की गई है। येलो अलर्ट के साथ ये बताया गया है कि 3 दिनों के अंदर राजधानी में मौसम बदल सकता है और बारिश होने के आसार भी सामने आ सकते हैं। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू हो गया है। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य रहने के कारण अभी इसके नियम सख्ती से लागू नहीं किए गए हैं। वहीं अगर बात करें अगले हफ्ते की, तो अगले हफ्ते ग्रैप पर एजेंसियों की बैठक भी होनी है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण वाली गतिविधियों को रोकने के लिए ग्रैप सख्ती से लागू करने की योजना बनाई गई है। वहीं सर्दी की शुरुआत से पहले ही हर साल 15 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रैप लागू किया जाता है और ये 15 मार्च तक जारी भी रहता है। इस दौरान अगर बात करें तो एजेंसियां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कड़ी से कड़ी नजर रखती हैं और कार्रवाई भी की जाती है उन पर, और नियमों का सख्ती से पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह संबंधित एजेंसियों की बैठक में ग्रैप सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। तो ग्रैप अगले सप्ताह सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली में अभी हालात प्रदूषण को लेकर के ठीक ठाक बताई जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ग्रैप जो है उसे अगले सप्ताह से लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निकलने के बाद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर पूरे देश में सबसे कम देखने को मिल रही है। वहीं इसके चलते बाजारों में कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दिल्ली वालों को फिर से संक्रमित कर सकता है। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। वैक्सीन लेने के बाद जोखिम कम रहता है, लेकिन संक्रमण की चपेट में आने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। वहीं अगर भारतीय वैज्ञानिकों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी लहर से मिले अनुभव को साझा करते हुए ये बताया है कि दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट को लेकर हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने का कयास नहीं लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के अब तक कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और अन्य दूसरे वेरिएंट ने तबाही मचाई है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट इनमें से सबसे जोखिम भरा हो सकता है। तो राजधानी में एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट लोगों को डरा रहा है। दिल्ली वालों को फिर से कोरोना यूटर्न ले लिया है। और तीसरी लहर को लेकर अगर बात करें तो दिल्ली में तीसरी लहर को लेकर के ये संभावना जताई जा रही है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में सबका फर्ज बनता है, त्योहारों का मौसम है, घर से बाहर कम निकले, ज़रूरत हो तभी निकले और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर लगाएं। और ख़ास करके अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। एफएम न्यूज़ लगातार आपसे ये गुहार लगा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका जो है वो पूरे देश में एक बार फिर से
जताई जा रही है। वही अगर दिल्ली प्रशासन की बात करें तो आगामी 31 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक कई तरह के प्रतिबंध भी रहेंगे। वहीं देश की राजधानी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित और वर्जित की गई गतिविधियां 31 अक्टूबर 1 नवंबर 2021 तक पहले की तरह रोकथाम की जाएगी। वहीं इसको लेकर के बीते गुरुवार को डीडीएम ने यह आदेश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए यात्रा करने की अनुमति मिले, लेकिन फिलहाल ये प्रतिबंध जारी है। तो राजधानी में 31 अक्टूबर तक ही कई प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक लगाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए पाकिस्तान के मूल निवासी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी का निवासी होने का प्रमाण पत्र बिहार के कटिहार जिले के ग्राम प्रधान ने दिया था। वहीं अशरफ ने राजस्थान के अलवर में मिले मौलवी से कहा था कि कटिहार के गांव में उनका ननिहाल है, उसके पास वोटर कार्ड बनवाने के लिए कोई कागज नहीं है। उसके कहने पर आधार पर ग्राम प्रधान ने साल 2012 से 13 में अपने लेटर हैंड पर लिख कर दे दिया था कि मोहम्मद अशरफ उसके गांव का निवासी है। वहीं स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधान के सर्टिफिकेट के आधार पर इसने दिल्ली में शास्त्री पार्क में मकान मालिक का बिजली का बिल लेकर अपना पहचान पत्र और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया था। वहीं साल 2013 में इसने पासपोर्ट बनवाया और उससे 4 से 5 विदेश यात्राएं भी की। तो कटिहार के ग्राम का एक ये निवासी बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली आतंकी बिहार का कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस आतंकी का कनेक्शन जो है वो बिहार से था। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी में गत शुक्रवार को कोरोना महामारी और कोरोना की रोकथाम के कड़े दिशा निर्देश के बीच रामलीला मंचन में अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं साथ ही रामलीला मंचन करा रही कमेटियों के मंच पर प्रभु राम ने बुराई के प्रतीक रावण का संहार करने की लीला भी की। हालांकि कुछ ही रामलीला कमेटियों के परिसर में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और साथ ही उसके पुत्र मेघनाद के पुतले जलाए गए। वहीं एक रामलीला कमेटी ने कोरोना वायरस का पुतला भी जलाया है। विजयदशमी पर लोगों की भारी भीड़ आने की आशंका के कारण कई रामलीला कमेटियों ने पुतला का दहन नहीं कराया। तो धू धू करके रावण का पुतला जो है उसे जलाया गया। दिल्ली में कोरोना का भी पुतला जलाया गया है। वहीं अगर बात करें रामलीला मैदान की तो वहां पर राम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां रामलीला मंचन कराकर वहां पर रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद का भी पुतला दहन किया गया। और साथ ही साथ इस बार कोरोना का भी जो पुतला है उसे दहन किया गया है। वहीं रामलीला कमेटी ने कोरोना वायरस का पुतला जलाया है। विजयदशमी पर लोगों की भारी भीड़ आने की आशंका की वजह से कई रामलीला कमेटियों ने पुतला दहन इस बार नहीं कराया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट में 24 अक्टूबर को हुए शूट आउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मौत का बदला लेने के लिए शूटरों की सहायता करने के मामले में दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों चरखी दादरी निवासी दीपक और सुनील को गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि दोनों ने 4 में से 2 शूटरों को ककरौला में किराए पर कमरा दिलाया था। वहीं पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि रोहताक के पास हुई 32 लाख रुपए की लूट के लिए भी उन्होंने मुखबिरी की थी। बीते गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया और साथ ही इन्हें जल्द ही नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। जैसा कि गैंगस्टरों के लिए ये काम कर रहे थे दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही और इन्हें अब गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में भेज दिया गया है। पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ताहिर जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले क्या है पूरा मामला ताहिर जी? देखिए आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट में बीते 24 अक्टूबर को हुए जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लेने आए 2 आरोपियों को जो है मदद करने के आरोप में जो है 2 दिल्ली पुलिस के जवानों को गिरफ्तार किया है। दोनों पकड़े गए आरोपी दीपक और सुनील बताए जा रहे हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों
पुलिस कर्मियों के द्वारा जो गोगी की हत्या करने वाले आरोपी आए थे, उन दोनों की जो है मकान दिलाने में सहायता की गई थी। इसके साथ ही पुलिस के आलाधिकारियों ने यह भी बताया है कि बीते दिनों रोहतक के पास हुई 32 लाख रुपए की लूट के मामले में जो है इन दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा मुखबरी की गई थी, जिसके चलते जो है पुलिस के आलाधिकारियों ने दोनों की जो है सघन जो है जांच की और जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में जो है पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि दोनों आरोपियों को ड्यूटी से बर्खास्त करने के लिए जो है पत्र जो है लिख दिया गया है। इसके साथ ही दोनों की पुराने आपराधिक इतिहास की जो है कुंडली खंगाली जा रही है। साथ ही पुलिस के आलाधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों में से दीपक जो है शराब पीने का आदी था और उस पर काफी कर्जा हो गया था, जिसके चलते दीपक और सुनील ने मिलकर जो है पहले बदमाशों से जो है साठगांठ की और उसके बाद जो है तो बदमाशों की जो है मदद करने के दौरान जो है कई बार इन्हें हथियार भी उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही कई बार इनकी जो है बदमाशों से जो है मुखबरी जो है की जाती रही, जिसके चलते ये आपराधिक वारदातों में पिछले काफी लंबे समय से जो है चले आ रहे थे। फिलहाल पुलिस के आलाधिकारियों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 आरोपियों को जो है 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है। जी, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में पुलिस ने पूछताछ करी तो उन्होंने ये भी बात कबूल किया कि 32 लाख की रोहतक में जो लूट हुई थी उसमें भी इनका हाथ था। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने यह कबूला कि बीते दिनों रोहतक में जो लूट 32 लाख रुपए की लूट हुई थी उसमें इन दोनों के द्वारा जो है मुखबरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मुखबरी करने के बाद बदमाशों ने उस 32 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद दोनों को जो है जेल भेज दिया गया है और इनको जो है बर्खास्त किए जाने के लिए बाकायदा पेपर वर्क जो है तैयार कराया जा रहा है, ताकि किसी बड़ी वारदात को दोबारा से पुलिस में रहकर अंजाम न दे सके। क्योंकि लोगों की सुरक्षा का जिम्मा जो है पुलिस कर्मियों को होता है और पुलिसकर्मी अगर बदमाशों के साथ मिलकर लूट या फिर बदमाशों की मदद करने के लिए उन्हें किराए पे मकान उपलब्ध कराएंगे तो कहीं ना कहीं साफ है कि पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आती है और ऐसे ही पुलिस कर्मियों के चलते और पूरी पुलिस महकमे को जो है बदनामी का दाग झेलना पड़ता है, जिसके चलते दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि क्राइम हेड ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया जैसा कि गैंगस्टर के लिए काम कर रहे थे ये दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी। फिलहाल इन्हें पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इन्हें जेल में भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि दोनों ने 4 में से 2 शूटरों को काकरौला में किराए पर कमरा दिया था। वहीं पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि रोहतक के पास हुई जो 32 लाख रुपए की लूट थी उनका हाथ भी था इसमें। वहीं बीते गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था और साथ ही इन्हें जल्द ही नौकरी से बर्खास्त करने की मांग भी लगातार की जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी नई बैठक के लिए तैयार है। वहीं ये बैठक लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लंबित मुद्दों को लेकर बुलाई गई है। हालांकि इसे 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मौजूदा सियासी उथल पुथल पर चर्चा के रूप में दिखाया जा रहा है। पार्टी के नए आक्रामक रूप और खासतौर से लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी की गतिविधियों को लेकर बैठक का ये समय तय किया गया है। वहीं पार्टी को उम्मीद है कि ये नई आक्रामकता उसे कई संकटों से बाहर निकालने में मदद भी करेगी। वहीं इन संकटों में सबसे खास कांग्रेस के मुखिया के पद को माना जा रहा है। इस परेशानी को भी जल्द सुलझाने की मांग जोर पकड़ रही है और हाल ही में G23 समूह के अहम सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को उठाया भी था। तो नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लगातार कांग्रेस में कलह अभी जारी है। तेल कंपनियों ने शनिवार यानी कि 16 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 से 35 पैसों के बीच बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम लगभग 105 रुपए और मुंबई में 111 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ये लगातार आज तीसरा दिन है। इससे पहले की बात करें तो 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो आपको बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 105 रुपए के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं डीजल
94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तो लगातार महंगाई की मार चल रही है। दिल्ली में फिर से लोगों को झटका लगा है क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए के पार पहुंच गई है। वाकई ये चिंताजनक है। लगातार आज तीसरा दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम जनमानस काफ़ी प्रभावित भी हो रहा है। वहीं अगर बात करें 12 और 13 अक्टूबर की, तो इससे पहले भी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई थी। वहीं लगातार तीसरे दिन आज 16 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों ने आज इसका ऐलान किया है कि 35 पैसे की बढ़ोतरी आज पेट्रोल और डीजल के दाम में किया गया है, जिससे दिल्ली में 105 रुपये और मुंबई में 111 रुपये और 43 पैसे पर यह दाम पहुंच गया है। और आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी का आज लगातार तीसरा दिन है। जैसा कि आपको बता दें कि इससे पहले भी अगर बात करें इससे पहले की, तो 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल जो है 105 रुपये के पार पहुंच गया है। तो वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी 94 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।